तो हेलो वेलकम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आरआरबी की जम्मू 1992 में आई क्वेश्चनों को हम देखेंगे। तो हमने सेशन स्टार्ट किया था आरआरबी एनटीपीसी का। विगत वर्षों के क्वेश्चन के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं वन लाइनर में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पौधे के लिए सबसे अच्छी उर्वरक कौन सी है? पौधे के लिए ये वाला क्वेश्चन है, सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो कंपोस्ट का है। ठीक। पेट्रोलियम किस प्रकार का चट्टानों से पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? तो हीलियम गैस है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशक के रूप में। डीडीटी टीका का कीटनाशक के रूप में होता है। इथनाइल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत होता है। उसके बाद यहाँ से सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है। ठीक। आग लगने एवं फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो सूती वस्त्र में होती है। ठीक। उसके बाद लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है बोल रहा हूँ? ये पोषक तत्व की बात कर रहे हैं, तो इसमें हरी सब्जियाँ आएगा। ठीक है, हरी सब्जियाँ पोषक तत्व लोहे वाला। ठीक है। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इथाइन एल्कोहल के साथ। ठीक है, इथाइन एल्कोहल के साथ मिश्रण करके ही बनाया जाता है गैसोलीन को। इथाइन एल्कोहल के साथ मिश्रण करके बनाया जाता है। ठीक है, एल्कोहल। तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है। ठीक, ये ग्लूकोज हो जाएगा। उसके बाद आरआरबी अजमेर 1992 यहाँ आ जाते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए और एक रक्षा आवरण बनाती है। आंत्र ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो क्लोरोमाइसिटिलीन है। ठीक है। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो गैस के लौ के सबसे गर्म हिस्से को ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। ज्योतिहीन क्षेत्र। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। ठीक। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का अयस्क है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो इसका हो जाएगा हाइपोथैलेमस के द्वारा। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कर्णिकाओं का निर्माण होता है। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? 33 होती हैं। 33 हड्डियां होती हैं। बीसीजी का पूरा नाम बेसिलस कैलमेटे यूरिन होता है। बीसीजी का पूरा नाम होता है बेसिलस कैलमेटे यूरिन होता है। ठीक है। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो कवक से होता है। ये वाला कवक से होगा। और उसके बाद दमा नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा होता है। ये भी कवक होगा। दमा और एथलीट फुट नामक रोग कवक द्वारा ही होता है। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण होता है? कृमि के कारण होता है। और जब एक वस्तु की वेग दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। ठीक है, ये वाला चौगुनी हो जाएगा, चौगुनी हो जाती है। आरआरबी कोलकाता 1992 में आ जाते हैं हम लोग। सूत्रकर्णिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है। सूत्रकर्णिका को माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो आवृत्ति बीजी में आता है। वट वृक्ष पादपों के आवृत्ति बीजी में आता है। ठीक। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का क्या अर्थ है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल
फूल बिखेरते हैं उसी को बोलते हैं फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला। माने कि लाल फूल बिखेरते हैं उसी को ज्वाला बोलते हैं पतझड़ में। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से। कवक से बनाया जाता है पेनिसिलिन, ठीक है। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। वे दो जीव कौन कौन से हैं? शैवाल और कवक। शैवाल और कवक, लाइकेन को दो जीवधारियों द्वारा सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। तो वो दोनों जीव हैं शैवाल और कवक, जिनके द्वारा सहजीवी साहचर्य समझा जाता है, ठीक है। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो यह हो जाएगा शैवाल से प्राप्त होता है। उसके बाद लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली से प्राप्त होता है। फिर उसके बाद अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करावर्गीय पूर्ववर्ती से पारा पाक्षा शर्करा ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? ग्लूकोन वजनन है, ठीक है। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा न्यूक्लिलिक अम्ल, ठीक। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक उड़ीसा है, ठीक। आरआरबी चंडीगढ़ में आ जाते हैं। अगले सेशन में देखेंगे बाकी का। धन्यवाद दोस्तों, ठीक है।